नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग बच्चों। सबकी पाठशाला चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आगे के दो पार्ट हमने रीजनिंग के मैथ्स में कंप्लीट किए हैं। अब सबकी पाठशाला चैनल आपको हिंदी में भी अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों, आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें मैथ्स के रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर डीपली तरीके से आपको समझाए जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आज एक छोटे से सेशन में आपको मैं कैलेंडर का एक टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत ही जल्द ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ। मैंने लिखा है कि 10 मई और 2020। दूसरा मैं डेट लिखूंगा यहाँ पर 15 जनवरी और 2020। समझना, 15 जनवरी और 2020। यहाँ पर मान लो आपको मंडे दिया गया है, इस तारीख को क्या है तो मंडे है, और आपको पूछा गया है कि 2021, 2022 और 2023 तारीख आपकी वही रहेगी 10 मई। तो कौन सा दिन आएगा, हफ्ते का कौन सा दिन इस तारीख को आएगा 10 मई और 2023 को। तो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कौन सी डेट हमारे क्वेश्चन में, हमारे सवाल में दी गई है। तो 10 मई 2020 हमारे सवाल में 10 मई 2020 दी गई है। तो दूसरा एक क्वेश्चन करिएगा अपने आप को कि क्या ये जितने भी साल हैं, हमें जहाँ तक खोजना है उस साल में कोई लीप ईयर पड़ता है, कोई लीप ईयर आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों, इसके लिए आपको लीप ईयर कैसे फाइंड करना है वो आना चाहिए, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिखाया है। आप उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखो, तो 2020, ये 2020 है वो लीप ईयर है, 2020 है वो लीप ईयर। तो सबसे पहले अगर आपको आपने लीप ईयर को खोज लिया है, आपने सवाल में लीप ईयर को फाइंड कर लिया है, तो लीप ईयर पे आपको एक स्क्वायर बनाना है। लीप ईयर पे आपको स्क्वायर बनाना है, तो पहले काम ये करना है आपको। दूसरा, लीप ईयर है तो आपको दूसरा क्वेश्चन अपने आप को, क्या लीप ईयर है तो क्या इसी साल में 29 फरवरी आएगी कि नहीं आएगी? इसी साल में 29 फरवरी आएगी कि नहीं आएगी? तो आप डेट देखिएगा 10 मई। तो 10 मई उसी साल में क्या फरवरी महीना आएगा? तो नहीं आएगा। हाँ, नेक्स्ट साल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पर 29 फरवरी आ नहीं रही है, ठीक है। 29 फरवरी इसमें आ नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से +1 लिखेंगे, समझ लेना आप। फिर क्या करेंगे, ये 2021 2022 क्या लीप ईयर है? नहीं है, नहीं है तो +1 लिखना है, ठीक है। 2022-23 यहाँ पर भी +1 लिखना है। अब +1 का मतलब आप समझ जाएंगे कि मंडे के बाद क्या आएगा, मंडे के बाद +1 करो, आएगा ट्यूसडे। मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे आप +1 करो, उसके बाद क्या आएगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे। वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे। तो आपका उत्तर रेडी है कि 10 मई 2023 के रोज़ क्या होगा? थर्सडे होगा। क्या होगा? थर्सडे होगा। उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी के बगल में लिखा है, समझिए। 15 जनवरी 2020 को अगर 15 जनवरी 2020 को अगर संडे है तो 2021, 2022 और 2023
तारीख सेम रहेगी दोस्तों, तारीख सेम रहेगी। 15 जनवरी 2023 के दिन, इस तारीख को कौन सा दिन होगा? तो पहले जो मैंने बताया आपको, पहले तो हमें लीप ईयर फाइंड करना है, लीप ईयर को खोजना है। क्या लीप ईयर है? तो दिए गए सवाल में लीप ईयर है तो उस पर क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद दूसरा क्वेश्चन हमें पूछना है अपने आप से कि क्या लीप ईयर के, इसी लीप ईयर में, इसी साल में 29 फरवरी का दिन आएगा कि नहीं आएगा? 29 फरवरी का दिन आएगा कि नहीं आएगा? अगर आ रहा है तो देखो 15 जनवरी के बाद, हाँ 15 जनवरी के बाद 29 फरवरी आनी ही है। तो 15 जनवरी के बाद अगर 29 फरवरी आ जाती है उसी साल में, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर +2 लिखना है। +2 अगर लीप ईयर है, अगर 29 फरवरी उस साल में आती है हमारे सवाल में, तो हमें +2 लिखना है। अगर नहीं आती तो हमें +1 लिखना है। उसके बाद देखिए 2022 लीप ईयर्स नहीं है तो +1 लिखो, 2023 लीप ईयर्स नहीं है तो +1 लिखो। अब संडे के बाद हमें 2 कदम आगे जाना है, मतलब संडे के बाद आएगा मंडे और मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, तो यहाँ पर ट्यूसडे लिखना है। हमें क्या लिखना है? ट्यूसडे लिखना है। ट्यूसडे के बाद आगे क्या आएगा? 1 कदम, तो ट्यूसडे के बाद 1 कदम आएगा वेडनेसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, और वेडनेसडे के बाद 1 कदम क्या आएगा? तो थर्सडे आएगा। क्या आएगा? थर्सडे आएगा। तो दोस्तों 15/1/2023 को थर्सडे पड़ेगा। अगर 15 जनवरी 2020 को संडे है, रविवार है, तो 15/1/2023 को थर्सडे पड़ेगा। उस तरीके के 2 क्वेश्चन और करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। मान लो यहाँ पर एक तारीख दी गई है, आप जैसे देखो इसको अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन सेकंड में उड़ा पाओगे और बहुत सारा टाइम आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए बचा पाओगे। दोस्तों कंपटीशन मार्क्स की तो रहती है, लेकिन कंपटीशन टाइमिंग भी है। अगर आपने टाइमिंग दूसरों से ज़्यादा बचा पाई तो आप कई कठिन सवालों के लिए उस टाइम को यूज़ कर पाएंगे और दूसरे सवालों के आंसर आप सही तरीके से लिख पाएंगे दोस्तों। मान लो एक डेट और लिखूंगा मैं यहाँ पर। मान लो मैंने लिखा है 11 मार्च 2012। अगर 11 मार्च 2012 को आपका पड़ रहा है वेडनेसडे, तो आपको 2013, 2014, 2015 इसी तारीख को 11 मार्च 2015 को कौन सा डे पड़ेगा? तो दोस्तों जो मैंने आपको समझा है, पहले तो सवाल में ढूंढिए लीप ईयर है कि नहीं। तो 2012 लीप ईयर है, ठीक है। तो 2012 लीप ईयर है तो मैंने क्या बताया था, हम 2012 पे स्क्वायर करेंगे। कर दिया। फिर दूसरा सवाल क्या पूछना है कि भैया इसी साल में, इसी लीप ईयर में क्या 29 फरवरी का डे आएगा? वो तारीख आएगी कि नहीं आएगी? तो भैया देखो मैं ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 11 मार्च से शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियसली भाई 11 मार्च से शुरू हो रहा है तो फरवरी महीना तो निकल गया है, मतलब 29 फरवरी का दिन नहीं आएगा। अगर 29 फरवरी का दिन नहीं आ रहा है तो हमें कितने लिखने हैं? +1 लिखने हैं हमें। और आगे देखना है 2013 लीप ईयर्स नहीं है, 2014 लीप ईयर्स नहीं है तो +1 लिखना है, 2015 भी लीप ईयर्स नहीं है तो +1 लिखना है। अब वेडनेसडे के आगे क्या आएगा? तो थर्सडे आएगा, थर्सडे के आगे क्या आएगा? तो फ्राइडे आएगा, और फ्राइडे के आगे क्या आएगा? तो सैटरडे आएगा। तो हमें इस सवाल का उत्तर मिला है कि भाई 11 मार्च 2015 जिस तारीख को होगा उस तारीख को हमारा शनिवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा। आगे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं आपके लिए। मान लो यहाँ पर लिखा है 23 फरवरी 2016, तो आपको इस तारीख को पड़ रहा है आपका थर्सडे, समझो आपका थर्सडे पड़ रहा है। तो 2016 के बाद 2017, 2018, 2019 डेट सेम रहेगा, आपका डेट सेम रहेगा। चलो अब देखो थर्सडे, तो इस तारीख को 2019 को कौन सा डे पड़ेगा? चलो देखते हैं।
दोस्तों मैंने क्या कहा था आपको, सवाल देखिए, अगर लीप ईयर्स आ रहा थे तो उसको पहले आप ढूंढ निकालिए। तो 2016 खुद एक लीप ईयर्स है, तो 2016 पे हम बनाएंगे स्क्वायर, ये बना दिया। अब दूसरा सवाल क्या पूछना है कि इसी लीप ईयर में 29 फरवरी का दिन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, 23 फरवरी को शुरू हो रहा है, तो 23 फरवरी के बाद 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, तो 29 फरवरी आना ही है। तो हमें क्या करना है, अगर आ रहा है तो हमें +2 हमें कितना लिखना है, +2 लिखना है। 17 18 दोनों में से कोई लीप ईयर्स नहीं है तो हमें +1 लिखना है। 18 19 लीप ईयर्स नहीं है तो हमें +1 लिखना है। ठीक है। अब देखो थर्सडे के बाद +2 जाना है, हमें थर्सडे के बाद 2 कदम बढ़ना है। तो थर्सडे के बाद क्या आता है दोस्तों, फ्राइडे आता है, और फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे आता है। तो हम लिखेंगे सैटरडे। सैटरडे के बाद करें हमें एक स्टेप आगे जाना है, तो सैटरडे के बाद आप सबको पता है संडे आता है, और संडे के बाद हमें एक स्टेप और जाना है, तो आपको पता है मंडे आता है। क्या आता है, मंडे आता है। तो इस सवाल का आंसर यही होना है कि अगर 23 फरवरी 2016 को अगर थर्सडे है, गुरुवार है, तो 23 फरवरी 2019 को मंडे आएगा। 23 फरवरी 2019 को मंडे आएगा। अब 2 क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आप कोशिश करिएगा कि विदिन 10 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे पाए। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इसी तरीके के और भी बहुत सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, तो जुड़े रहिएगा सबकी पाठशाला में। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मान लो दोस्तों, अगर आपको दी गई डेट ये है 1 फरवरी 2020 को, अगर आपका संडे है तो 2020 के बाद 2021, 2022, 2023, तारीख 1 फरवरी 2023 को कौन सा डे पड़ेगा। दोस्तों काउंटिंग करिएगा 1 से 10, और उसी 1 से 10 काउंटिंग करते करते आपको उसी के बीच आंसर देना है, जो मैं आपको सिखा, जो तरीका मैंने आपको सिखाया उस तरीके से। तो देखो दोस्तों, पहले तो क्या करना है, दिए गए सालों में से क्या कोई लीप ईयर्स है, पहले तो उसको फाइंड कर लीजिए। तो 2020 खुद एक लीप ईयर्स है, तो उस पर क्या करना है, स्क्वायर कर दो। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है कि क्या भाई इसी ही साल में 29 फरवरी की तारीख आएगी। तो 1 फरवरी से शुरू हो रही है तो आएगी, तो +2 करके आगे चले जाइए। लीप ईयर है, नहीं है, +1 लिखिए। लीप ईयर है, नहीं है, +1 लिखिए। चलो संडे, तो मंडे को छोड़ो, आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे। तो आपका आंसर रेडी है कि 1 फरवरी 2023 को क्या मिलेगा, हमें थर्सडे मिलेगा। क्या मिलेगा, थर्सडे मिलेगा। एक क्वेश्चन लूँगा, लास्ट क्वेश्चन लूँगा, ताकि आप समझ पाए। मान लो यहाँ पर आया है 7 अप्रैल 2016, 2017, 2018 और 2019। मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब मैं जैसे ही डेट लिखूंगा, डे लिखूंगा, आप तुरंत 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे देंगे। मान लो यहाँ पड़ता है आपका फ्राइडे, तो आप मुझे बताइए इस तारीख को कौन सा वार पड़ेगा। मैं आशा रखता हूँ आपने आंसर खोज लिया होगा। दोस्तों मैंने क्या सिखाया था आपको, दिए गए सालों में से लीप ईयर है कि नहीं, पहले उसको ढूंढ निकालो। 2016 लीप ईयर्स है, तो उस पर स्क्वायर बनाएंगे दोस्तों। 2016, फिर दूसरा सवाल क्या करेंगे, 29 फरवरी क्या उसी साल में आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, क्योंकि देखो अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो नहीं आ रही है, तो हमारे क्या करना है, +1 चले जाना है। आगे कोई लीप ईयर है, नहीं है, नहीं है तो +1 चले जाओ। चलो फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, और संडे के बाद मंडे, संडे के बाद मंडे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे।
तो ऐसे कठिन सवालों को आप विद इन अ सेकंड सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके के मैथ्स के और जटिल कॉन्सेप्ट अगर आप सरल तरीके से सीखना चाहते हो तो आप जुड़े रहिए सबकी पाठशाला के साथ। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेथड के साथ। थैंक यू।